तो चलिए आज गैविन मैक्सवेल की उस कमाल की कहानी को जानते हैं जो एक इंसान और उसके एक बहुत ही अनोखे पालतू जानवर के रिश्ते के बारे में है। ये सिर्फ एक पेट रखने की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती और समझ की एक पूरी नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का सफर है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट से। लेखक गैविन मैक्सवेल अपने डॉग जॉनी की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो ये फैसला करते हैं कि भाई अब कोई दूसरा डॉग नहीं पालना। उन्हें लगता था कि जॉनी की जो खास जगह थी ना, वो कोई और ले ही नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ बिल्कुल ही अलग करने का सोचा। तो अब सवाल था कि अगर कुत्ता नहीं तो फिर क्या। मैक्सवेल ने फैसला किया कि वो एक ऑटर यानी कि एक ऊदबिलाव पालेंगे। और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। उनका घर कैमस्फियर ना चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। मतलब एक ऑटर के लिए इससे बढ़िया जगह और क्या ही हो सकती थी। और ये आइडिया उन्हें 1956 में इराक की एक ट्रिप के दौरान आया था। लेकिन ऑटर पालने का सोचना एक बात थी और उसे पाना बिल्कुल दूसरी। बसरा में मैक्सवेल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्त का जवाब आने में ही कई दिन लग गए। जब उन्होंने फोन ट्राई किया तो मुसीबतें और बढ़ गईं। कभी लाइन खराब तो कभी एक्सचेंज बंद और कभी तो फोन ही काम नहीं कर रहा था। मतलब पूरा सिरदर्द। खैर आखिरकार जब उनका दोस्त जा चुका था और वो बस इंतजार ही कर रहे थे, दो लोग एक बोरी लेकर उनके कमरे में आए। वो बोरी जमीन पर छटपटा रही थी और उसके अंदर था उनका ऑटर मिसबिल, उनके दोस्त की तरफ से एक तोहफा। और बस उसी एक पल ने मैक्सवेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सुनिए इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। ये जो मिसबिल था ना, ये कोई आम ऑटर नहीं था। वो असल में एक ऐसी प्रजाति का था जिसके बारे में साइंस को पहले पता ही नहीं था। बाद में जूलॉजिस्ट्स ने उस प्रजाति का नाम लेखक के सम्मान में रखा, मैक्सवेल का ऑटर। सोचिए जरा, जब मिसबिल पहली बार उस बोरी से बाहर निकला तो वो सिर से लेकर पूंछ तक कीचड़ में सना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी पुरानी कहानी का कोई छोटा सा ड्रैगन हो। उसकी असली मुलायम चॉकलेटी रंग की खाल को देखने के लिए मैक्सवेल को पूरे 1 महीने तक उसकी सफाई करनी पड़ी थी। मैक्सवेल इस अनोखे और गहरे लगाव को ऑटर फिक्सेशन का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे शायद वही समझ सकता है जिसने कभी किसी ऑटर के साथ वक्त गुजारा हो। हालांकि मिजबिल की तरफ से ये प्यार तुरंत नहीं जागा। पहले दिन वो थोड़ा दूर दूर ही रहा, लेकिन दूसरी ही रात वो खुद आकर लेखक के घुटनों के पास सो गया। चलिए अब मिसबिल की पर्सनालिटी के कुछ और मजेदार पहलुओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उसकी आदतें कितनी अजीब और प्यारी थीं। ऑटर्स की ना एक खास फितरत होती है। उन्हें बहता हुआ छलकता हुआ पानी पसंद है। मिसबिल को भी ठहरा हुआ पानी एक आंख नहीं भाता था। अगर उसे किसी कटोरे में पानी दिया जाता तो बस 2 सेकंड के अंदर उसे गिराकर उसमें छपछप करना उसका फेवरेट काम था। मिसबिल की इंटेलिजेंस तो कमाल की थी। उसने खुद ब खुद बाथरूम का नल चलाना सीख लिया। कुछ ही दिनों में वो नल को सही डायरेक्शन में घुमाकर 1 मिनट से भी कम समय में पानी की तेज धार लाने में एक्सपर्ट हो गया। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा खेल था अपनी पीठ के बल लेटकर अपने पेट पर कंचों को किसी बाजीगर की तरह उछालना। वो घंटों तक ये खेल सकता था और कमाल की बात तो यह है कि वो एक भी कंचा नीचे नहीं गिरने देता था। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मैक्सवेल को मिसबिल को इराक से लंदन ले जाना था और ये सफर भाई ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हुआ ये कि जो ब्रिटिश एयरलाइन उन्हें घर ले जाने वाली थी, उसने जानवरों को ले जाने से ही मना कर दिया। फिर मैक्सवेल को एक दूसरी एयरलाइन से टिकट लेना पड़ा जिसका एक बहुत सख्त नियम था। जानवर को एक छोटे से सिर्फ 18 इंच के बक्से में ही सफर करना होगा। मैक्सवेल ने मिसबिल को बॉक्स में रखा और जल्दी से कुछ खाने चले गए। जब वो लौटे तो बॉक्स में एकदम सन्नाटा था और फिर उन्होंने देखा हवा के लिए बने छेदों से खून की पतली पतली बूंदें टपक रही थीं। घबराहट में मिसबिल ने बॉक्स के अंदर की लाइनिंग फाड़कर खुद को घायल कर लिया था। अब सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी। एयरपोर्ट 5 मील दूर था और फ्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। एक घायल और डरा हुआ ऑटर, एक टूटा हुआ बक्सा और वो वक्त के खिलाफ बस भागे जा रहे थे। फ्लाइट के बीच में अचानक से हंगामा मच गया। मिसबिल बॉक्स से बाहर निकल गया था। वो बिजली की तेजी से पूरे कैबिन में दौड़ने लगा। एक महिला तो अपनी कुर्सी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, एक चूहा, एक चूहा।
किस्मत से उस फ्लाइट में एक बहुत ही शांत और समझदार एयर होस्टेस थी। उन्होंने ही मिसबिल को पकड़ा और मैक्सवेल को वापस लौटाया। मिसबिल तुरंत मैक्सवेल की गोद में चढ़ गया और उनके चेहरे और गर्दन को चूमने लगा, मानो कह रहा हो कि अब सब ठीक है। लंदन पहुंचने पर मिसबिल के लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी और शहर के लोगों के लिए वो एक चलता फिरता अजूबा बन गया जिसे देखकर हर कोई हैरान होता था। मिसबिल ने भी खुद को शहरी माहौल में अच्छे से ढाल लिया था। वो रोज सैर पर जाता, किसी बच्चे की तरह फुटपाथ के खास पत्थरों पर छलांग लगाता और एक प्राइमरी स्कूल की दीवार पर दौड़ लगाकर बच्चों और टीचर्स को हैरान कर देता था। अब लंदन के ज्यादातर लोगों ने पहले कभी ऑटर देखा नहीं था, तो जब वो मिसबिल को देखते तो बड़े अजीब अजीब अंदाजे लगाते। कोई उसे गिलहरी कहता तो कोई भालू का बच्चा, कोई उसे सील समझ लेता। कुछ लोगों ने तो उसे हिप्पो और तेंदुआ तक कह डाला। लेकिन सबसे मजेदार किस्सा तो तब हुआ जब एक मजदूर सड़क पर गड्ढा खोदते खोदते अचानक रुक गया, अपने फावड़े पर टिका, मिसबिल को घूरता रहा और फिर मैक्सवेल से पूछा, "ए मिस्टर, ये आखिर क्या चीज मानी जाती है?" उसका सवाल मानो पूरे लंदन की हैरानी को एक लाइन में बयां कर रहा था। तो मिसबिल की कहानी सिर्फ एक प्यारे से पेट की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हम नहीं समझते, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया हमारे समाज और हमारे खुद के बारे में क्या बताती है।